जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि पहले प्रश्न है, 8वां ACTCM बार्ज LSAM 22 कहाँ शामिल किया गया? तो दोस्तों, यह किया गया दोस्तों मुंबई में। यह मुंबई में शामिल किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह एक युद्ध पोत है, यह भी याद रखना। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह मुंबई के उपनाम है, यह जरूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सीपेयर ऐप द्वारा मुख्य रूप से किस स्थिति की जांच की जाती है? तो दोस्तों, सीपेयर ऐप द्वारा मुख्य रूप से किस स्थिति की जांच की जाती है? तो दोस्तों, यह की जाती है अस्थमा रोग की। अस्थमा रोग की जांच की जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपेयर। याद रखना दोस्तों, सीपेयर ऐप से की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह बताना है किस राज्य ने की है। तो दोस्तों, यह की है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी बता दूं, तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का भी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मुंबई के उपनाम मैंने आपको अभी बताए थे दो। एक तो दोस्तों, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों, लखनऊ का उपनाम है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2025 में भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ हुई? तो दोस्तों, 2025 में भारत में तटीय पक्षी और जलीय पक्षियों की जनगणना कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों, यह हुई है जामनगर में। जामनगर में हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, 15वें लक्ष्य कप हुआ है। और यह लक्ष्य कप हुआ है दोस्तों एयर राइफल के लिए। और इसमें 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है किरण जावद ने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए तीव्र गश्तपोत अमूल्य और अक्षय को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, गोवा से किया गया है तीव्र गति शक्ति पोत अमूल्य और अक्षय को लॉन्च किया गया है।
तो दोस्तो61 यह याद रखना। और दोस्तों गोवा जो है यह पुर्तगालियों के कब्जे में हो गया था और यह पुर्तगालियों ने दोस्तों 1961 में इसे आज़ाद किया है। 1961 में आज़ाद हुआ है दोस्तों, याद रखना। यह 1961 तक यहाँ पर पुर्तगाली रहे थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में पश्चिमी एशिया में किस शहर ने शीर्ष स्थान और विश्व स्तर पर 8वां स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में पश्चिमी एशिया में किस शहर और शीर्ष स्थान और विश्व स्तर पर 8वां स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यह किया है दुबई ने, यह दुबई ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों दुबई जो है यह सऊदी अरब का एक शहर है और दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और अबू धाबी जो है दोस्तों, अबू धाबी राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की। और दोस्तों मास्कट जो है यह ओमान देश की राजधानी है। तो दोस्तों यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं उड़ीसा राज्य ने, यह उड़ीसा राज्य ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है उड़ीसा का, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। और दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो दोस्तों वह ज़रूर नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में आपकी हेल्प करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति स्टार इन्नाहा केनावरो किस देश से हैं? तो दोस्तों ये हैं ब्राज़ील से, यह ब्राज़ील देश से हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों ब्राज़ीलिया है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों इटली की राजधानी लंदन है, फ्रांस की पेरिस है। तो दोस्तों इन सभी देशों की राजधानी भी आप नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन का मुख्यालय कौन सा शहर बना? तो दोस्तों उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन का मुख्यालय कौन सा शहर बना है? तो दोस्तों यह बना है जम्मू, यह जम्मू बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों उत्तर रेलवे जोन, ये जो रेलवे जोन है दोस्तों ये हमारे भारत में टोटल 18 रेलवे जोन हैं, यह भी आप याद रखना। हमारे देश में रेलवे जोन 18 हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है बैंडेड रॉयल तितली पहली बार किस भारतीय राज्य में खोजी गई है? तो दोस्तों बैंडेड रॉयल तितली पहली बार किस राज्य में खोजी गई है? तो दोस्तों यह खोजी गई है यह त्रिपुरा में खोजी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, असम की दिसपुर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, मेघालय की शिलोंग है। और दोस्तों मेघालय को उपनाम बताता हूँ मैं, उसे नोट कर लेना। मेघालय को दोस्तों गड़गड़ाहट वाला राज्य भी बोला जाता है। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत में मायावी पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और दोस्तों देहरादून का उपनाम है वन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है वन नगरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है देहरादून को। और दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को बेस रिपेयर डिपो तुगलकाबाद की कमान किसने संभाली? तो दोस्तों यह संभाली है एयर कमांडोर देवकीनंदन साहू ने। एयर कमांडोर देवकीनंदन साहू ने संभाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस देश में प्रधानमंत्री ने सततरूट दल के नेता के रूप में अपने इस्तीफा की घोषणा की? तो दोस्तों ये की है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्री ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफा की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कनाडा के राष्ट्रपति ने की है। यह दोस्तों मिस्टेक हो गया मेरे से, कनाडा के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो दोस्तों याद रखना इसमें मुझसे मिस्टेक हो गया था, प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दिया है यह दिया है दोस्तों कनाडा देश के प्रधानमंत्री ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता बढ़ाने के लिए सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों सीबीआई द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में पुलिस सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों यह क्या है भारत पोल नाम से किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने बायोगैस उद्यम NDDB मर्दा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल की है? तो दोस्तों यह की है सुजुकी कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 6 जनवरी को। यह 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दिल्ली वक्फ बोर्ड का CIO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिल्ली वक्फ बोर्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अजीमुल हक को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सिक्किम में। यह सिक्किम में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जिक्र हुआ है सिक्किम का, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, और दोस्तों असम की दिसपुर है।
और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आज दोस्तों हमारी क्लास कुछ लंबी हो गई थी, तो दोस्तों आपका लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।